को, हर जिंदगी को तुम कहोगे नहीं, मेरी जिंदगी जो मिली है धर्म के लिए मिली है, कर्म के लिए नहीं मिली। और कर्म के हवाले किया तो जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, तुमने जितनी कमाई की है और ऐसी बीमारी तुम्हारे पास आ गई तो बोलो मरोगे कि सब कुछ देने को तैयार हो जाओगे? महाराज हम तो नहीं देंगे, तो मरने के बाद रह जाएगा। इससे अच्छा है देकर जिंदा रह जाओ ना। समझदारी मर करके सब छोड़ देना ठीक है कि सब गमा के जिंदा रहना ठीक है? हाँ दे दोगे। दो स्थानों पर तुम कुछ नहीं सोचोगे, या तो बीमारी आ जाए या कोई आतंकवादी। ला जल्दी ला, वो बंदूक लगा दे, बोले ये सब ला नहीं तो मार दिए जाओगे। लेके पहुंच जाते अटैचियां लेके। और कर्म दोनों कराएगा, या तो किसी बंदूक को लेके भेज देगा, लोभी का धन लावर खाए और बचे सर खा रह जाए, बुंदेलखंडी कहावत है। लोभी का धन लावर यानी यही आतंकवादी गुंडा, और बचे सरकार रह जाए। सरकार यानी कर्म। या तो कर्म तुम्हें मिटा देगा, और या फिर कोई लावारिस, कोई गुंडा आकर के खत्म कर देगा। या तो उसके बदले तुम सब देना पड़ेगा। वो कहता है सब कुछ दो, हाँ कुछ भी नहीं छोड़ते, डाकू कुछ नहीं छोड़ते। एक बार बिहार में एक यात्री लुट गया, तो लुटते ही लालू के पास पहुंचा। बोले साहब आपके बिहार में हम लुट गए, सब कुछ लूट लिया, कुछ भी नहीं बचा। घड़ी भी ले ली, पैंट शर्ट था वो भी ले लिया, कुछ नहीं बचा, अंडरवियर बनियान बची है। तो लालू कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे बिहार में नहीं लुट सकते तुम। बोले साहब लुटे? बोले बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। बोले क्या सबूत है साहब? बोले मेरे राज्य में लुटे हो तो अंडरवियर बनियान कैसे बच गया? अंडरवियर बनियान बचा है, इसका अर्थ है कि मेरे राज्य में नहीं लुटे हो। और यदि ये छोड़ा है तो फिर मैं चोर को देखूंगा कि तूने। कर्म ऐसा है रे महानुभाव, अंडरवियर कुछ नहीं बचने दिया। पूरा राज्य लेकर के गडरिया का डंडा पकड़ के राजा जंगल में रह गया, और गडरिया जो बेर बीन खाते थे वो बेर बेर खाते हैं, जो बेर बेर खाते थे वो बेर बीन खाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी का मूल्य करो। तुम्हारे पास धन है, उसका मूल्य कितना है? इतना बड़ा मूल्य है कि जिनेन्द्र देव का मंदिर बन सकता है। कितना मूल्य? आप बोलो जिनेन्द्र देव के मंदिर का मूल्य कितना है बताओ? मंदिर का, भगवान की मूर्ति का अनमोल। और वो किसमें मिल रही? अब देखिए तुम्हारे मंदिर का मूल्य बता रहा हूं, तुम्हारे धन का, तुम्हारे मंदिर के धन का इतना मूल्य है कि तुम जिनेन्द्र देव का मंदिर बना सकते हो। अब जिनेन्द्र देव का मूल्य कितना है? अनमोल है। और वो अनमोल चीज तुम्हारे धन ने बनाई, तुम्हारा धन भी अनमोल हो गया। और कर्म ने कितने मूल्य किया था? एक लोटा पानी। और यहां कितना हो गया? अनमोल हो गया। इतना अनमोल हो गया, इतना अनमोल हो गया कि तुम्हारी उस बनाई हुई वस्तु को मुनिराज भी नमोस्तु करेंगे। इसका मूल्य देखो। मुनिराज जहां नमोस्तु कर रहे हैं, कितना अनमोल है। देवता भी जहां नमोस्तु करते हैं, कितना अनमोल है। वही धन अनमोल बना दिया, अनमोल बना करके उसको अनमोल कर दिया। मैं हमेशा कहा करता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो थोड़ा सा अपने पैसे को, जब अय्या भोग विलासता में खर्च, मैं इतने कह रहा हूँ आपके पास 1 लाख रुपया बचा है, उस 1 लाख की कीमत पूछ रहा हूँ
1,00,000 की कीमत कितनी है? 1,00,000 नहीं। और 1,00,000 तुम्हारे पास बचा है और तुम घूमने जा रहे हो।